जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 21 जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी को हम सब सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं होता कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व कर लीजिए 100% वही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सॉल्व करने का जो पर्पज़ होता है, पर्पज़ यह होता है कि आप क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो लैंग्वेज के बेस पे होता है। जिस बच्चे की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला देता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं सब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन ही पढ़ के। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना होगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ आप रटिए नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को रट लें, आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ में साथ उसकी लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो जो आपका 21 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, इसमें हम सब सीडीपी के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम सब मैथ के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैथ में 15 नंबर आपका आता है पेडागोजी से, 15 नंबर आते हैं कंटेंट से। तो आज हम सब मैथ को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेपर उपलब्ध हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी यह क्लासें देख सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के भी होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, करें निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। पहला ऑप्शन है यह सटीक होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सके। थर्ड है बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। या फिर फोर्थ है यह अत्यधिक प्रावधानिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों के गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। अब ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए पहले आप ये समझ लीजिए कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकते। जो ऑप्शन नहीं हो सकते पहले उनको आप हटा दीजिए। जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि इसमें अस्पष्टता होनी चाहिए। क्या गणित में ऐसा होना चाहिए कि अस्पष्टता रहे? नहीं, उसमें सटीकता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन जिस ऑप्शन में बी होगा उसे हटा दीजिए। इसे ऑप्शन नंबर सेकंड में बी है तो बी आपका होगा नहीं। आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन अगर देखेंगे करें यह अत्यधिक प्रावधानिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के गणितों में सही संप्रेषण करने में सहायक होगी। यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब किस ऑप्शन में डी है? फर्स्ट ऑप्शन में डी है और लास्ट ऑप्शन में डी है। बचा क्या? आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, थर्ड ऑप्शन। यह सटीक होनी चाहिए दोस्तों, गणित में जो हो सटीकता होनी चाहिए, सिद्धता होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चाहिए। आप बालक को सिर्फ गणित ही नहीं, जो भी चीज़ पढ़ाएं उसे दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन इसलिए ए और सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कक्षा 3 के एक विद्यार्थी 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। आपके सामने हल दिया गया है। पहले वह क्या किया? 5 में 6 का गुणा किया 30 व 30 में 30 का पूरा लिख दिया और फिर 5 दूनी 10 किया, 10 को भी वैसे उतार दिया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है एक अंक से गुणा, सेकंड है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, थर्ड है दोस्तों पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, या फिर लास्ट है एकाएकी संगति। दोस्तों इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसे हम पुनर्समूही की अवधारणा से इसे हम सुधार सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, करें एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए कि 16 मार दिए थे, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझ पाएंगे इसमें पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। कह रहा है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या है उसमें जब हम 8 जोड़ते हैं वह संख्या दुगनी हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई संख्या में हम कुछ जोड़े वह दुगना हो जाए तो वह संख्या उतना ही रहेगा ना। जैसे 8 है, 8 में हम 8 जोड़ेंगे वो संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। वो पहले वाली संख्या पूछ रहे वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, वह संख्या 8 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, 1 मिलीमीटर बराबर है दोस्तों, 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.01 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 0.1 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 0.01 मीटर या फिर फोर्थ ऑप्शन है 0.1 मीटर। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 0.1 सेंटीमीटर बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक खाली जगह सदैव समबाहुभुज होता है दोस्तों, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है या फिर वर्ग होता है या फिर पंचभुज होता है या फिर वृत्त होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वह वर्ग होता है। एक वर्ग सदैव क्या होता है दोस्तों, वह समबाहुभुज होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज की सभी कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो ऑप्शन है 60 डिग्री या फिर 60 अंश या फिर 90 अंश या फिर 180 अंश या फिर 360 अंश। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। त्रिभुज के सभी, जैसे कोई त्रिभुज है इसके सभी कोणों का कितना होगा, 180 होता है। आप जानते रहिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैथ लगाने में समस्याएं हो रही होंगी, क्योंकि अब इसमें मोबाइल के डिस्प्ले पे हम हर सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम वो तरीका बताएंगे, आंसर बताएंगे कैसे कैसे आएगा। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसे हम सॉल्व करके भी बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है दोस्तों। एकैकी संगत सेकंड है, पदानुपूरक समावेशन थर्ड है, मूलभूत संक्रियाएं सही विकल्प है। कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल सी सही है, या फिर एक मिनट, या फिर थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सही है। इसमें जो पूछ रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या, कौन सी आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट है, एकैकी संगीत भी सही है और पदानुक्रमिक समावेशन भी, लेकिन मूलभूत संक्रियाएं गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणितीय शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। सेकंड है, यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। थर्ड है, संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल ए सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है केवल सी सही है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। इसमें केवल एक ही सही है दोस्तों, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों या कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। फर्स्ट है वैधता, सेकंड है व्यवहारिकता, थर्ड है विश्वसनीयता, या फिर लास्ट है सुसंगति। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वैधता दोस्तों। वह अगर वो जो हमने टेस्ट लिया उस टेस्ट में सभी बच्चे उस कसौटी पे खरे उतरे तो उसे क्या कहेंगे, वैधता कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में
अगला जो क्वेश्चन यहाँ से है, कह रहे हैं 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909 और 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा। हमको क्या प्राप्त करना है, कह रहे हैं कि 25,454 को प्राप्त करना है, हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल से सवाल है, पूछ रहा है हमको क्या घटाना पड़ेगा। हम सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए, जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले आपको इन तीनों संख्या को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आप संख्या प्राप्त होती है उसमें यह घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आंसर आएगा आपका फोर्थ आंसर आएगा 2563 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है एक भाज्य संख्या है, सेकंड है एक भाज्य संख्या है, या फिर थर्ड है एक दोनों है, भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, या फिर लास्ट है ऑप्शन है एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। तो इसमें राइट आंसर फोर्थ ही हो जाएगा दोस्तों। एक जो है न वह अभाज्य का नियम फॉलो करता है ना तो भाज्य का नियम फॉलो करता है, इसलिए एक यह दोनों नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो इसमें पहला है 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 25 है। अब खाली जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसको आपको बताना है। अगले दो पद क्या हो गए, पहला ऑप्शन है 256 289, सेकंड ऑप्शन है 216 या फिर 289, थर्ड है 256 343 या फिर 216 343। तो ऑप्शन इसमें जो इसमें पूछ क्या रहा है, पहले आपको हम यह बता देते हैं। इसमें जो पूछना चाह रहा है पैटर्न बताना, बच्चे बहुत अच्छे कन्फ्यूज हैं पूछ क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये देखिए सभी क्यूब है, एक का क्यूब एक ही होता है, 8 का क्यूब 8 है, 8 किसका क्यूब होगा 2 2 4 2 8, मतलब 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। फिर 27 है, 27 3 का हो गया, या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64 होता है, और फिर 5 का क्यूब 125 होता है। फिर आगे यहाँ पे 6 का क्यूब और 7 का क्यूब होगा। तो 6 और 7 का क्यूब क्या होता है 216 और 343। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों। इसमें सबसे कम पूछा है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते हैं, सेकंड है सभी गणित सीख सकते हैं, थर्ड है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, फिर लास्ट है अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालती है। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। किसी ने पूछा कम, जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहे हैं 25.3 गुणे 5 माइनस 35 भागे 5, फिर 1 मिनट, हाँ भागे 5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान क्या होगा उसको आपको बताना है। ऑप्शन है 283.005, सेकंड ऑप्शन है 64.0, थर्ड ऑप्शन है 95.0, फिर लास्ट है -26.5। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, आप भाग जोड़ का नियम लगा देंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पहले आप 5 से 35 कर लीजिए, 5 से 35 में भाग दें कितना आएगा 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसमें गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। एकदम सिंपल सा है दोस्तों, आप थोड़ा सा खुद से करने का प्रयास करिए क्योंकि मोबाइल का डिस्प्ले इतना छोटा है कि इसमें हम आपको लिख के नहीं बता पाएंगे, लिखेंगे पूरा यह भर जाएगा। लेकिन राइट आंसर इसको आप हम बता दे रहे हैं, लगाने का तरीका भी आपको बता दिए। पहले आप इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ पे इसमें गुणा कर दीजिए। भाग पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़ करिए, फिर घटाना करिए। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 64। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन खाली जगह को शामिल करता है दोस्तों। किसको शामिल करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, सेकंड है संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, थर्ड है संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, लास्ट है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें किसी स्थान ओ से आरंभ करके 1 मीटर 3 कदम
और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वो दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। कह रहे एक मेढक है, एक खरगोश है, दोनों एक बार में 3 कदम जो है मेढक जा रहा है और खरगोश जो है एक बार में 7 कदम जा रहा है। कह रहे कब दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। ऑप्शन है 3 से 43, सेकंड ऑप्शन है 3 से 71, थर्ड ऑप्शन है 3 से 78, लास्ट है 3 से 54। अब इसे निकालने का तरीका आपको हम बताते हैं। पहले आप 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। अगर जब 3 और 7 का आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 7 3 21। अब 21 आ गया। अब जो आपका राइट आंसर आएगा वह ऑप्शन आपका 21 से विभाजित होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें 21 ऑप्शन होता तो 21 पे भी तो मिल रहे हैं, जो कब दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे तो वह 21 पे छलांग लगाएंगे, लेकिन अब 21 इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। अब वह ऑप्शन चुनिए जो 21 से विभाजित हो रहा है। तो इसका जो कि विभाजित कौन होगा, 3 से 78 विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 210, सेकंड ऑप्शन है 285, थर्ड ऑप्शन है 240, लास्ट ऑप्शन है 3 से 30। कह रहे हैं कि अब देखिए इसमें जो पूछ रहा है समकोण की डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, समकोण में कितने डिग्री होती हैं, समकोण में 90 डिग्री होती है। तो इसमें जो पूछ रहा है पहले हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं, इतने में हो जाएगा सॉल्व। 2/3 है। अब एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो हम गुणे 90 कर ले रहे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करके यहाँ करें तो 8/3 गुणे 90, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 त्रिक का 30 हो गया और 8 में 3 30 का गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24, 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें 3rd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। किसकी लागत सबसे कम है। पहला ऑप्शन है 7 से 50 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, सेकंड है 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 7 से 75 पैकेट 7 से 50 पैकेट, थर्ड है 7 से 50 प्रत्येक वस्तु वाले 7.5 दर्जन वस्तुएं, लास्ट है 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं। तो निम्न में से किसकी लागत सबसे कम है। कम दोस्तों सेकंड ही तो हो जाएगा, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले लगभग 7 से 50 पैकेट। बाकी यहाँ पे दर्जन की बात करें, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे संख्या की बात करें, यहाँ दर्जन कह रहा है, यहाँ पे भी दर्जन की बात हो रही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। जो नहीं सम्मिलित है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, सेकेंड है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, थर्ड है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, लास्ट है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, किसकी बात नहीं करता है, तो यही ऑप्शन विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, इसकी बात नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। पहला है डेंस ब्लॉक, सेकेंड है मुद्रा, थर्ड है गिनतारा, फिर लास्ट है स्थानीय मान चार्ट। जो सबसे कम उपयुक्त है उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन इसमें फोर्थ स्थानीय मान चार्ट इज राइट आंसर। ये आपका गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ब्रिज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार है। कितना मीटर, 100 मीटर का तार है। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता है। इसके बाद निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो ऑप्शन है 15 मीटर गुणे 35 मीटर, सेकंड है 35 मीटर गुणे 20 मीटर, थर्ड है 25 मीटर गुणे 25 मीटर, या फिर लास्ट है 5 मीटर गुणे 45 मीटर। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा 25 गुणे 25 होगा दोस्तों, वह सबसे अधिकतम क्षेत्रफल यही होगा 25 गुणे 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहे हैं गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों। अब जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। सेकंड है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। थर्ड है, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है या फिर अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। लास्ट है, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों। पहला ऑप्शन है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि क्रियाशीलता गतिविधियों का आदान प्रदान करती है। अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। सेकंड है, छात्र गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। थर्ड है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। लास्ट है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ही होगा, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि क्रियाशीलता गतिविधि का अवसर प्रदान करती है। क्रियाशीलता दोस्तों सीखने में प्रभावित होती है, सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 7 सही 1/2 kg नमक से कितना नमक है दोस्तों। 7 सही 1/2 kg नमक से कितना नमक बन रहा है दोस्तों। 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। टोटल नमक कितना है 7 सही 1/2 kg नमक से कितने नमक, एक पैकेट कितने नमक का बन रहा है 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। इसे आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसमें पहला ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 72, लास्ट ऑप्शन है 90। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ही 90 सही होगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कक्षा 2 में 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है। किसमें दोस्तों, हमको 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब एक टीचर होने के नाते आप क्या बताएंगे कि बच्चा तो कह रहा है उधार नहीं लेना चाहिए, उधार लेना तो गलत बात है, हमको उसे कैसे क्या चीज़ बताना पड़ेगा। अब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। अब ऐसे ऑप्शन आपका सही होगा नहीं। बच्चे जो चीज़ पूछ रहा है उसे आप उसे संतुष्ट करने का प्रयास करिए, उसे डांट के बैठाना नहीं हुए। पहला ऑप्शन तो सही होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अभी तो सही लग रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अध्यापक को बच्चों को कहना चाहिए घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। तो कलन विधि के जरिए नहीं आप बच्चे को रटा के सिखा दें, यह भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है अध्यापिका को बच्चों को प्रश्न को आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑप्शन एक ही बच्चा, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। एक पासा है, यामिनी ने उसे उछाला, उसे क्या क्या प्राप्त हुआ। 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। आपको बताना है निम्नलिखित में से संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। 6 3 1 5। तो ऑप्शन इसमें 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 सबसे ज़्यादा बार मिला था। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है दोस्तों। कौन से सवाल है इबारती सवालों के लिए सही है। पहला ऑप्शन है इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करता है जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। सेकंड है इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं। थर्ड है इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। लास्ट है इबारती सवाल गणित में
कार्याविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। विद्यार्थी सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्सल भेजने के दरें नीचे दी गई दोस्तों। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम 15 रुपये पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली है। पार्सल का भार 3 से 50 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने का सही रास्ता चुनाव कीजिए। इसमें जो कह रहे हैं कि पार्सल का भार 50 ग्राम उससे कम कितना पैसा लगेगा, 15 रुपये लगेगा। लेकिन अगर 50 ग्राम से ज़्यादा भार है तो आपको प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा है तो 15 रुपये लग रहा है, अगर 50 ग्राम है तो 15 रुपये लग रहा है। 50 ग्राम से ज़्यादा है, हर 50 ग्राम के लिए कितना 7 रुपये लग रहा है। तो पार्सल का वेट कितना है, 3 से 50 ग्राम है। अब इसे आप एकदम बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन है पहला 42, 50, 55, 57। पहले आपको इसमें 3 से 50 ग्राम दिया गया है ना, 3 से 50 ग्राम में 50 ग्राम आप हटा दीजिए, बचा कितना क्योंकि 50 ग्राम आप हटा दें, 50 ग्राम का सीधा सीधा कितना रुपए हो जा रहा है, 15 रुपये हो जा रहा है। इसके बाद जो बचता है 50 से भाग दे दीजिए, जो आता है उसमें 7 से गुणा कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना। सेकंड है कक्षा में विद्यार्थियों को लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रैंक, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करने और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। थर्ड है विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना। विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। फोर्थ है श्यामपट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना, विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। द राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रैंक, कार्टून इत्यादि आंकड़े को इकट्ठा कहना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न को पूछना। तो सेकंड इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो जो सबसे कम उपयोगी है उसको आपको बताना है। पहला है सूत्रों को याद करना, थर्ड है पैटर्न का उपयोग करना, सेकंड है, थर्ड है दृश्यीकरण, लास्ट है संबंध स्थापित करना और निरूपण। तो दोस्तों सूत्रों को याद करना है। रटन की बात जिसमें ये ऑप्शन में किया जाए ऑप्शन आपका गलत ही होगा, तो राइट आंसर आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि मैथ से संबंधित हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।